Guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I am here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. So starting with the first one, that is NOR, nucleolus organizer region. So this is the segment of the chromosome containing the genes concerned with the synthesis of ribosome. राइबोसोम को सिंथेसाइज करने के लिए जो जीन होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन में होता है जिसको नॉर बोलते हैं. यूजुअली सीन एज अ कॉन्ट्रिक्शन. देखो, जब हम लोग मेटाफेज में देखते हैं ना तो वी आर एबल टू सी द कंस्ट्रिक्शंस. एक तो जहाँ पे तुम्हारे सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हो रहा है वो, एंड दूसरा जो होता है वो नॉर बहुत ही क्लियरली दिखता है. सो दीज आर सीन एज द कंस्ट्रिक्शंस इन मेटाफेज क्रोमोसोम्स एंड एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 of the meiosis. Next one is nucleoprotein. Now a complex containing nucleic acid and protein जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं, that is our nucleoprotein. मतलब कि जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स RNA DNA और प्रोटीन हो. एग्जाम्पल क्रोमैटिन, एग्जाम्पल इज क्रोमैटिन. न्यूक्लियोसोम क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग उसको नाम दे रहे हैं. अ बीड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर. क्रोमैटिन फाइबर पे जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. नाउ ईच न्यूक्लियोसोम जो है वो कंपोज क्या करता है, एक हिस्टोन ऑक्टामर के एंड 146 बेस पेयर ऑफ DNA. तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, 146 बेस पेयर प्लस हिस्टोन ऑक्टामर. नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड इज यूनिट ऑफ DNA एंड RNA ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या क्या होता है, फॉस्फेट होता है, पेंटोस शुगर होता है एंड 5 बेसेस होते हैं. 5 बेसेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि DNA में AGCT होगा, वहीं आपके RNA में AGCU होगा. So the unit of DNA and RNA organization, each nucleotide has one molecule each of phosphate, pentose में ribose in case of RNA and deoxyribose in case of DNA and one of the 5 organic bases. जैसा कि मैं बोला. Now in the pair of T, जैसा कि I already told you कि T होगा आपका DNA के केस में और U in place of T in RNA cases. Now next one is nucleus. न्यूक्लियस क्या होता है, हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसी में आपका मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वहाँ पे होता है. तो यूकैरियोट में ना वो डिफाइंड रहता है अलग से. सो इन यूकैरियोट्स द ऑर्गेनेल कंटेनिंग क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस and surrounded by a typical nuclear envelope composed of 2 concentric membranes. As I told you, eukaryotes में वो envelope से separated होता है from the cytoplasm. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.